समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो खास बातचीत कर रहे थे। वहां जो पहुंचे अधिकारी थे उनसे समर्थ, फॉरेंसिक टीम पहुंची, एक एक सबूत यहां जुटाई गई। लेकिन जो खास बात सामने आ रही है, पीएफआई ने इनकार कर दिया था कल ही कि हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है जो सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़े हुए हैं। अर्पिता, पीएफआई का कनेक्शन तो साफ आ रहा है, पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट यहां दे दूं। मैं इस वक्त टॉप व्यू पे मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहां पर फिलहाल बुलडोजर का आगमन यहां पर हुआ है। हालांकि ये बुलडोजर किसी चीज को ढहाने के लिए नहीं है, बल्कि उस दिन जो पत्थरबाजी हुई थी उस पत्थर को निकालने के लिए। और इस ट्रक जो आप सामने ट्रक देख रहे हैं इस वक्त, ये नगर निगम कानपुर का ट्रक है और ये वही पत्थर इसमें लदे हुए हैं। ये आपको आज तक मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो पत्थर उस दिन पत्थरबाजी में इस्तेमाल हुए थे उस मलबे को भी हटाया गया है जो टूटी इमारतों से गिरा था। और ये जो आगे बुलडोजर है इसके जरिए इसको लिया जा रहा है और इसी ट्रक में डाला जा रहा है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप टॉप व्यू से देख रहे हैं। आज तक आपको दिखा रहा है कि किस तरह से बुलडोजर का प्रयोग अब इस पूरी कार्रवाई में किया जा रहा है। और अब मैं आपको एक बार बिल्डिंग का अगर व्यू दूंगा, ये तो बुलडोजर है, आगे बुलडोजर, पीछे नगर निगम की ट्रक है और उसके अंदर वही पत्थर हैं जो उस दिन हिंसा का जरिया बने थे। इन्हीं पत्थरों को पत्थरबाजों ने हाथ में लेकर फेंका था, जिसमें कई दुकानें टूटी थी, कई लोग चोटिल हुए थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और अब जो तस्वीरें कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं वो इमारतें हैं, जो कुछ इमारतें हैं जो चिन्हित की गई हैं केडीए द्वारा, जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा, एक गली दिखाऊंगा जहां से इस उपद्रव की शुरुआत हुई थी। सामने आपको एक मस्जिद दिख रहा होगा, इसके ठीक बगल में जो पतली गली है, एक जत्था यहां से भरकर आया था जो मस्जिद के पीछे से निकला था और एक जत्था आया था इस सामने की रोड की तरफ से। दो तरफ से पूरी तरीके से भीड़ उस दिन आई थी और यहां से हमला शुरू हुआ था और एक हमला यहां से शुरू हुआ था। और पीछे जो दुकानें यहां लाइन से लगी हैं उनको बंद कराने का प्रयास किया गया था। हम आपको टॉप व्यू पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे बारीकी से आप चीजों को समझ पाएं। और ये जो दुकानें आप किनारे इस वक्त देख रहे हैं कि सारी जो खुली हैं, जिसमें जो कूलर्स की दुकानें कुछ मैं यहां से देख पा रहा हूं, ये सारी उस दिन रुमाल हिला हिलाकर बंद करवा दी गई थी। रुमाल हिलाया जाता था और भीड़ उस तरफ भागकर आ जाती थी और जैसे ही भीड़ आती थी पहले धमकाया जाता था और अगर कोई बंद नहीं करता था उसके बाद जबरदस्ती जबरन उस दुकान को बंद करवाया जाता था। यहां आप जो कुछ ठेले नजर आ रहे हैं आपको, इनके साथ भी उस दिन जबरदस्ती हुई थी, कुछ के साथ मारपीट भी हुई थी, ऐसा आरोप इन लोगों ने लगाया है। पर जो कहानी है वो यही है कि फिलहाल बुलडोजर का यहां आगमन हो गया है पत्थरों को हटाने के लिए, क्योंकि सैंपल कलेक्शन, जैसा कि आपने बताया, फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची हुई है और एविडेंस कलेक्शन का काम लगातार चल रहा है। पर पीछे जो इमारतें हैं मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, ये इमारतें काफी कुछ कहानी बयां करती हैं। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो पहले ढाई जा चुकी हैं और वो वापस से बनी हैं। अब केडीए जो है 100 के ऊपर लगभग 140 को चिन्हित कर चुका है। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत सेंसिटिव हो चुका है। उस दिन यही पूरे एरिया है जहां आपके वीडियोस इस वक्त टीवी पे आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी चली थी। और ये जो बिल्डिंग्स और इन रास्तों के थ्रू जो लोग आए थे वहीं से पूरी स्थिति की शुरुआत हुई थी। और जिन इमारतों का सहारा लिया गया था, केडीए की नजर उनके ऊपर है, जैसा कि डीएम ने भी बताया है कि 140 के ऊपर चिन्हित किए गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है आने वाले वक्त में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहले ही क्लियर कर चुके हैं, संपत्ति कुर्क के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हुए हैं और जहां भी अवैध संपत्ति इस पूरे एरिया में पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई होगी, वहां पर बुलडोजर भी चल सकता है। पर यहां की तस्वीरें अर्पिता बहुत कुछ बताती हैं। पूरा व्यू अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये जो पीछे का पूरा एरिया है ये पूरी वही घनी आबादी है जहां से लोग निकल कर आए थे और प्रशासनिक पथराव जो था यहीं से शुरुआत हुई थी। मैं थोड़ा सा और नजदीक जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये, और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग एक दो मौजूद हैं जो यहाँ पर बताएंगे, ये यहीं पर रहते हैं, इनसे भी बातचीत में करूंगा, कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम अभय सहगल है। अभय सहगल, इस रास्ते जो पूरा एरिया, इसके डायमीटर जो है इसको समझाएंगे क्या है यहाँ पे? सर ये एक चंदेश्वर हाता, छोटा सा एक हाता है। यहाँ करीब 1000 आबादी, 1200 लोग रहते हैं लगभग, और सब लगभग समझिए गरीब पेशा या काम धंधे वाले हैं। मतलब सुबह निकल गए शाम को आए। मेरा भी स्थिति है कि मैं पीडब्ल्यूडी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, लेकिन अब सुबह निकलता हूँ कानपुर देहात जाना, शाम को आना, दिन भर। आपके घर उस दिन अकेला होगा, फैमिली अकेली होगी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये बताया गया कि यहाँ एकदम से भीड़ आई और पथराव कर दिया। गली में पूरा पथराव हुआ है, वो तो सब विजुअल और वीडियो सब आप लोगों के सामने आ गए हैं। अब मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। बिल्डिंग्स के शीशे भी टूटे हैं, काफी टूटे हैं। अभी नीचे भी हमारी बिल्डिंग में भी एक शीशा गुम्मा पड़ा है जो मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको, कि वो मतलब ये है कि यहाँ दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें जो आप खुद ही देख रहे हैं, अब आप खुद ही इसको मतलब जो है, तो ऊंची इमारतों से हमेशा डर का माहौल बना रहता है। बच्चे घर में डर का माहौल क्यों ऊंची इमारतों से, आपको क्या लगता है? माहौल ये रहता है कि कभी माहौल खराब हुआ, ऊपर से लोग गुम्मेबाजी कर देते हैं। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है? पहले अक्सर हुआ है। ये तो अब बिल्डिंगें आज बनी हैं,
लेकिन ये सर हाथा तो ये टारगेट आपको पता 35 साल से ये हाथा खाली कराने के चक्कर में कि चंदेश्वर हाथा को किसी तरह इस नई सड़क से उखाड़ना है। पीछे बिस्सू बाबू का हाथा है, मम्मा लाल आता है, धीरे धीरे लोग खाली हो गए। तो ये आप देख सकते हैं अर्पिता, मैंने आपसे बताया प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो यहाँ रहते हैं, उनका ये कहना है कि टारगेट पे रहता है यहाँ था। पर मोटी तस्वीर ये है कि यहाँ पर जो इमारतें हैं वो इनका कहना है काफी इलीगल। आप देखना है कि ईडब्ल्यू की क्या तरफ इस पर कार्रवाई रहती है अर्पिता।